नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों का 19 जुलाई को री एग्ज़ाम हुआ था CUT का, उन विद्यार्थियों का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। उनके पास समय बहुत कम है। अगर आप किसी भी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आज ही आपको चैलेंज करना है। आपके पास समय बहुत कम है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है और आप चाहते हैं कि चैलेंज करना चाहते हैं तो कैसे चैलेंज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले पूरा प्रोसेस इन्होंने जो नोटिस डाला है उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। प्रोसीड्यूर फॉर द चैलेंजेज ऑफ आंसर की को चैलेंज कैसे करना है। सबसे पहले प्लीज गो टू द वेबसाइट exams.nta.ac.in CUT UG पे आपको जाना है। तो हम वेबसाइट पे चले जाते हैं, सीधा का सीधा वेबसाइट जो है उस पर चले जाते हैं। वेबसाइट पर ये लो जी, exams.nta.ac.in CUT UG पे हम आ जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और लॉग इन विद एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एंटर द सिक्योरिटी पिन एट डिस्प्ले एंड द क्लिक ऑन द लॉग इन बटन। यानी आपको लॉग इन करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो सीधा ये ऑप्शन भी आपके पास है, वहां जाओगे तो भी आपको लॉग इन करवा लेगा। क्लिक द व्यू या चैलेंज आंसर की बटन, तो अपन ये नहीं करके यहाँ जाते हैं तो इसको क्लिक करते ही अपने आप आपको मांग लेगा ये सारी चीज़ें। तो हम एक बार जाते हैं यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज, क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज। जैसे आप आंसर की चैलेंज करेंगे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन आप दे करेगा। फिर सबमिट जैसे करोगे, सबमिट करने के बाद में आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाई देंगे, कैसे कैसे करना है उस बात को समझना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो फिर आपको अगला जो ऑप्शन दिखाई देगा वो देगा द ऑप्शन नेक्स्ट टू क्वेश्चन ID अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय NTA। आपको क्वेश्चन ID दिखाई देगी और NTA की ओर से उसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको दिखाई देगा। फिर इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन, आपको लगता है कि नहीं जो क्वेश्चन ID और जो NTA ने आंसर दिया वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चैलेंज करना चाहते हैं, यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपके पास लगता है कि ये ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहा है या उससे 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं, तो आपके पास 5 कॉलम, आपको 5 बॉक्स मिलेंगे। उनमें आपको चेक बॉक्स में जाके क्लिक करना है कि भाई ये मेरी तरफ से है, NTA की तरफ से वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद में यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल। उसके बाद में आपको उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है कि भाई मेरी जो इसका आंसर मैं कहना चाह रहा हूँ इसका रीज़न ये है, और वहाँ पे चूज फाइल में आपको जाना है एंड अपलोड। और अपलोड करोगे तो उसमें ध्यान रखना है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी पुट इन ए सिंगल PDF फाइल। यानी आप जो किसी भी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, कोई भी फोटो आप जो PDF उसकी डालोगे तो वो एक ही फाइल में होना चाहिए। After clicking on your desired option ID for challenge and scroll down and click on the submit and review claims। उसके बाद में जैसे ही आप वो सबमिट करोगे तो आपके पास ये जैसे PDF आप अपलोड करोगे यहाँ पे चूज फाइल में जाकर के तो आपके पास ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करना है, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप करोगे उसके बाद में यू विल सी ए डिस्प्ले ऑफ द ऑल क्वेश्चन ID एंड ऑप्शन यू हैव चैलेंज्ड। अब जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करें, 1 2 3 4 जो भी आपको लगता है, आपको पूरे दिखाई देंगे कि ये क्वेश्चन है, इसको आपने चैलेंज किया है। You may still modify your selection by clicking on modify claim। आप चाहते हैं कि यार गलती से मेरा तो एक ये जो है क्वेश्चन मुझे तो नहीं करना चाहता, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वंस यू सेलेक्टेड ऑल द ऑप्शंस ID चैलेंज यू एंड क्लिक द सेव क्लेम एंड पे फी। उसके बाद में आपको सेव क्लेम एंड पे फी करना है। जैसे ही आप ये कर देते हो उसके बाद में क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी टू सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। पेमेंट से पहले आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद में आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे एंड नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस 200 फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज। ईच क्वेश्चन के लिए आपको कितने पैसे देने, 200 रुपए देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए देने, ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे, यानी वापस से आपको नहीं मिलने वाले। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। आपको लगता है कि वास्तव में आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और कोई क्वेश्चन लगता है जिसको चैलेंज आपको करना है, तो आज ही आपको शाम को 11 बजे से 11:30 बजे से पहले चैलेंज इसको करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।